अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग। आज एक बहुत ही हॉट इशू लेके हम आए हैं, क्योंकि ये इस तरह का जो इशू है वो हर इंसान की तकरीबन या सिर्फ हर इंसान की ज़िंदगी में आता है। और तकरीबन हमारे ये जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के जो माशरे हैं ये इसका हॉट टॉपिक है और हर घर में इसका तज़किरा भी होता है, परेशानी भी होती है और एक मुकाबलेबाजी की फ़िज़ा होती है जब ये टॉपिक छिड़ता है। सही बात है, सही बात है। और आज हम बात कर रहे हैं जहेज़ पे। क्या वाकई जहेज़ एक लानत है, या जहेज़ को इस्लाम की यसर रोशनी में कैसे देखा जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की वीडियो है और वो जहेज़ पे डिटेल से बता रहे हैं कि क्या ये जायज़ है, लानत नहीं है, या देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। बिल्कुल, ये हर मुसलमान के लिए कम से कम जानना बिल्कुल लाजमी है। बिल्कुल सही है। तो पहले यासिर वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। जहेज के मुतालिक आप इसे देना जायज़ करार देते हैं, लेकिन मखसूस शादी रिवाज वगैरह जो ये बोझ, ये जो आप लिख रहे हैं ना कि लड़कियां बोझ की वजह से आगे नहीं शादी नहीं होती है, तो इसको तो मैंने गलत ही कहा हुआ है। मैंने ही कहा था कि एक बाप है, वो अपने बेटे को नई गाड़ी निकलवा के दे जहेज के तौर पे, बेटे को तो यही जहेज मिल रहा है, और अपनी बेटी को अगर एक गाड़ी दे दे जहेज में, वो नाजायज। बेटे को आवारागर्दी के लिए गाड़ी निकलवा दे तो जायज। वाह वाह बेटे हो, क्या रिजल्ट कटे तुसी। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, नबी इस्लाम के पास एक सहाबी आए और उनका या रसूलल्लाह ये मेरा बेटा बड़ा मेरा ताबे फरमान बेटा है, इक्का तो होता ही है वैसे, तो मैंने इसे गुलाम गिफ्ट किया है, तो आप इस पर गवाह हो जाएं कि मैंने इसे गुलाम गिफ्ट किया। आपने कहा कि तुमने अपने सारे बेटों को, सारी औलाद को एक एक गुलाम दिया। सही नहीं या रसूलल्लाह, आप फरमाया तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी सारी औलाद तुम्हारे साथ उसने सलूक करे। या रसूलल्लाह, हाँ जी, ये तो सारे माँ बाप चाहते हैं ना। हाँ, अपने अरी आई, हाँ जी या रसूलल्लाह। तो आपने फरमाया फिर तूने उनको क्यों नहीं गुलाम एक गिफ्ट किया, या उनको भी गिफ्ट कर या इससे भी वापस ले, और इस गुनाह पे मुझे गवाह ना कर अपने साथ। अच्छा, कितना सख्त फतवा है देखें। तो ये जो बेटे हैं ना, जिनको बेटियों के जहेज की तकलीफ होती है, उनको जब बाप नया 1 to 5 निकलवा के देता है ना, तो उस वक्त वो जिद लगा लिया करें कि मुझे तो 1.5 लाख का 1 to 5 निकाल के दिया, अब मेरी बहन को भी 1.5 लाख की आपको ज्वेलरी लेके दे। क्या पता चलेगा तू कितना इस्लाम पे चल रहा है। जबरदस्त। बाकी वो मैं उसको कंडेम करता हूं जो जहेज डिमांड किया जाता है, ठीक है, लेकिन एक बाप का हक है, वो अपनी बेटी को गिफ्ट देना चाहता है, आपको क्या तकलीफ है। कि इस्लाम ने मना किया है कि बेटी को गिफ्ट नहीं दे सकते। सही है। फिर तो आप जरूर कहें। और बेटियां तो जाके बापों से शादी के बाद भी गिफ्ट मांगती हैं। बुखारी मुस्लिम में हजरत फातिमा ने जाके गुलाम नहीं मांगा, गिफ्ट ही मांगा था ना। सही, तो हुजूर ने तस्बीहात फातिमा का गिफ्ट दिया, वो मिला नहीं लादा बात है, उन्होंने तो मांगा था ना। तो शादी के बाद अगर माँ बाप से भी बेटियां मांग सकती हैं गिफ्ट, तो शादी के वक्त अगर कोई दे देता है अपनी मर्जी से, तो आपको क्या मसला है। सही है। रह गई वो जहेज लानत, तो मैंने इसमें कहा था ये जुमला ना बोला करें, आप कहें जहेज की डिमांड लानत है। दामाद का काम नहीं है कि वो जाके तो अपने सुजर के सामने लिस्ट रख दे, तो एक्सप्लॉइट कर रहा है ना। वो औरत को तो आपने दे के उससे शादी करनी है, हक महर, ना कि औरत से लेके उससे शादी करनी है। बिल्कुल सही है। हक, और कुरान में है अगर ढेरों सोना चांदी के ढेर भी तुमने दिए ना, और कल को लैदगी हो गई है, तो तुम औरत से वापस ना लो जो तुमने उसको गिफ्ट किया हुआ। सही है। वाह। बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि गिफ्ट दे के वापस लेना इसी तरीके से जैसे कोई, हुजूर ने कुत्ते की मिसाल बयान की कि वो अपनी देख ले क्या करके चाट लेता है, और फिर मैं सिवाय बाप के कि बाप अपनी औलाद से गिफ्ट वापस ले सकता है, क्योंकि वो इब्ने माजा में, तिरमिजी में हदीस है, तू और तेरा माल तेरे बाप का। या सिर्फ एक छोटी सी वीडियो में ना इंजीनियर साहब ने पूरा का पूरा जो है जहेज़ का मामला है ना वो समझा दिया है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब कोई ना समझ ही होगा जो इसको समझना नहीं चाहेगा, लेकिन बिल्कुल क्लियर कर दिया हर चीज़ कि हमने जहेज़ को मुकम्मल तौर पे ना हमारे माशरे में एक बुरी चीज़ समझी जाती है। बिल्कुल ऐसा। एक जहेज़ का नाम ही एक बन चुका है कि ये लानत है। बिल्कुल ठीक है। अब देखें हमारा मज़हब क्या कह रहा है। उसमें ये है कि आप अपनी बेटी को जो भी गिफ्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। अगर किसी के पास नहीं है वो एक अलग बात है। हाँ। लेकिन जिसके पास है, अगर वो या सिर्फ बेटों को अपने दे सकता है पैसे, तो अपनी क्या बेटी को नहीं दे सकता। बिल्कुल दे सकता है। और देखें कैसा ज़बरदस्त कवर किया है उन्होंने कि अगर अपनी मर्जी के साथ और बगैर ससुराल वालों के प्रेशर के कोई गिफ्ट देना चाहता है तो बिल्कुल दे सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है। सही बात है। हाँ, एक बात उन्होंने की है कि यासिर जो बाकायदा तौर पे डिमांड किया जाता है हाँ
कि हम लोग या ये लड़का या कोई वालिद कहे कि ये मेरा जो बेटा है वो आपकी लड़की से तब शादी करेगा जब उसको गाड़ी मिलेगी, जब उसको मोटरसाइकिल मिलेगी, या जब उसको इतना इतना पैसा या जो भी वो मिलेगा। ये एक बहुत गलत बात है। बिल्कुल ऐसा ही है बिलाल। अब देखें ना, जैसा कि इंजीनियर साहब ने बिल्कुल साफ बात कर दी है कि जहेज की जो डिमांड है ये असल में लानत, असल में वो लानत है। जहेज लानत नहीं है, जहेज एज अ गिफ्ट आप दे सकते हैं बिल्कुल। और एक और चीज बिलाल, जो गिफ्ट होता है ना वो हमेशा अपनी मर्जी से दिया जाता है और अपनी खुशी से दिया जाता है। सही बात है। ठीक है, वो कभी भी डिमांड नहीं किया जाता। आप कभी भी किसी को यार ये नहीं कह सकते, मैं आपको कभी ये नहीं कह सकता बिलाल आज मुझे एक जबरदस्त सी जो शर्ट है ना वो लेके दो, और मैंने लेनी है। सही बात है। इस तरह तो मेरे ख्याल से आप भी नहीं लेके देंगे। ये वाली फिर लानत हो जाएगी। ये लानत हो जाएगी। लेकिन जो गिफ्ट अपनी मर्जी से अपनी खुशी से दिया जाएगा वो बिल्कुल भी लानत नहीं होगा। सही बात है। और यासिर एक और चीज़ यहाँ पे आती है कि देखें अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास वसाइल नहीं होते। हाँ बिल्कुल। लेकिन माशरे में अब ये ट्रेंड चल चुका है कि अगर कोई गरीब है या अमीर है, अगर कोई गरीब भी है ना यासिर, तो उस बंदे ने कर्जा उठा के तो जहेज देने की कोशिश करनी है। बिल्कुल। फिर इसमें ये फिर हम बैलेंस कहाँ पे करेंगे? इसमें ये चाहिए कि जो लड़की के होने वाले ससुराल वाले हैं, ठीक है, उनको रोल प्ले करना चाहिए, उनको समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए और फिराख दिली का मुजाहरा करना चाहिए। सही बात है। उनको चाहिए कि उनसे किसी किस्म की जहेज की डिमांड ना करें, बल्कि उनको रिलैक्स करें। उनको कहें कि इनकी ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें हैं, सही बात है, ठीक है, वो हम खुद बनाएंगे। अच्छा, ऐसा कहाँ पे आजकल होता है? बिलाल होता है, बहुत सारे लोग हैं, मैंने खुद देखे हैं, मेरे कुछ रिलेटिव हैं, उन्होंने इस तरह की चीज़ें की हैं। एक अच्छी मिसाल का ये तो अगर ऐसे है तो यासिर बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। अब देखें ना, इससे क्या होगा, इससे वो जो लड़की जो ब्याह के उस घर में जाएगी ना, उसका दिल वो ऑटोमेटिकली उन्होंने पहले ही जीत लिया है। सही बात ठीक है, वो जाहिर है फिर उस फैमिली में एडजस्ट होने की भी कोशिश करेगी, क्योंकि आप माने या ना माने, ये आज के माशरे में ये एक उनके ऊपर एहसान होगा बिल्कुल कि वो किसी किस्म के जहेज की डिमांड नहीं करेंगे। यासिर हम अपने माशरे में देखते हैं कि अक्सर इस बात पे तलाक़ें हो जाती हैं बिल्कुल कि जहेज कम लाई हो। देखिए हमारा माशरा यासिर किस लेवल पे चला गया है, बिल्कुल कि सामान की कदर है लेकिन किसी की जिंदगी की कदर नहीं है कि उसको जहेज की वजह से आपने तलाक दे दी है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, जहेज की वजह से तलाक भी होती है और जहेज के ना होने की वजह से बहुत सारी बच्चियां जो हैं वो अपने घर पे बूढ़ी भी हो जाती हैं, उनको मारा भी जाता है और सारी उम्र ताने सहने पड़ते हैं नंदों के, सास के, रिलेटिव्स के। सही बात जो उनके ससुराल के आगे रिश्तेदार होते हैं वो भी आगे पूछते हैं, चस्के लेते हैं। सही बात। वो कहते हैं कि जी क्या लेके आई है, हालांकि पूछना ये चाहिए कि आप लोगों ने उसके लिए क्या किया है। सही बात है, सही बात है। अच्छा, एक और यासिर बात है ना कि वो कहा जाता है ना कि जिसने बेटी दे दी उसने घर में रखा क्या। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए ये तो एक प्यारी सी चीज है ना किसी भी वालिद के लिए, वालिदैन के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर वो अपनी बेटी किसी को दे रहा है यासिर, तो वो तो बेचारा अपना दिल दे रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा बिलाल, हमारे माशरे का एक और ड्रॉबैक है, यहाँ पे क्या होता है कि बेटा जो है वो जितनी मर्जी डिमांड करता रहे सारी उम्र, ठीक है, उसकी डिमांडें पूरी होती रहती हैं। हाँ। अच्छा, जैसे ही वो जायदाद में से कोई हिस्सा मांग ले ना, तो फिर क्या होता है, फिर कहा जाता है कि जी हमने जब जहेज दिया था ना तो इसका हिस्सा भी उसी में दे दिया था। कितना बड़ा जुल्म है, बड़ा जुल्म है। और कुरान पाक की हम आयतें पढ़े तो इसमें बिल्कुल कहानी अपोजिट नजर आती है। बिल्कुल सही बात है। ये थी आज की वीडियो जी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करें और यार कमेंट में बताया करें कि हम किस वीडियो पे रिएक्शन दें और हमारा रिएक्शन आपको कैसा लगता है। ठीक है जी, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।